पे देख रहे हैं कि आदिवासी तेल लगाइए और इतना बड़ा जो है कि लंबा बाल कर लीजिए और आपका बाल जो है कि ठीक हो जाएगा। लोगों को काफ़ी अच्छे तरह से उल्लू बना रहे हैं ये लोग। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ तेल लगा लेने से बाल वापस आ जाते हैं? हाँ, तो सबके घने बाल होते तो यही तो इन लोगों को समझना चाहिए। और रही बात सोशल मीडिया की, तो आप देखिए एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि कॉपीराइट के बात हो जाएगा यहाँ पे। वो गए आदिवासी का प्रचार किया और आके खुद हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया अपना। तो अगर सोचिए अगर खाली तेल से आना रहता तो उनका भी आ गया रहता, ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती नहीं। सिंपल निकल जाता है, गड्ढे उड्ढे हो जाते हैं एकदम गालों में, जैसे अजीब तरह से दिखने लगता है, उसके लिए भी इलाज है आपके पास। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पिंपल्स की वजह से जो गड्ढे हो जाते हैं तो गड्ढा का भी ट्रीटमेंट करके हम भर देते हैं। तो पहले नमस्कार, और बता दें आपको कि आज हम एक डेंटल क्लिनिक में और हमारे साथ डॉक्टर इंतखाब आलम है। एक खास बातचीत करेंगे। आजकल 20-22 साल की उम्र में एक बीमारी कहिए, एक बीमारी से जो युवा जो हैं ग्रसित हो चुके हैं। फिर जो है आजकल बाल क्यों झड़ रहा है, काफ़ी जो है कि ये ज़्यादा मुद्दा बन गया है खासकर युवाओं के लिए। और एक तेल चला है आदिवासी, उसके बारे में बात करेंगे कि लोग उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिए हैं कि बाल अगर झड़ रहा है तो उसी तेल से ठीक होगा। अगल बगल लोकल के जो डॉक्टर है उनसे लोग नहीं मिल रहे हैं और उस तेल पे विश्वास कर रहे हैं, लगातार उससे जो है कि फ्रॉड किया जाता है और लाखों करोड़ों रुपये वो लोग कमा रहे हैं। जानेंगे सर से कि आखिर क्या एक तेल से एक आम व्यक्ति का जो केस का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी स्वागत है आपका भी MM डेंटल केयर, MM डेंटल एंड एस्थेटिक सेंटर में आपका भी स्वागत है। एक बात बताइए सर, आप तो डॉक्टर हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, नॉलेज भी आपके पास। बिहार के जो लोग हैं, एक तेल चला हुआ है जिसका नाम आदिवासी तेल है और लोग बेच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिए हैं। तो एक इंसान का जो बाल है, सर का जो बाल है, मान लीजिए एक तेल से क्या ठीक हो सकता है? देखिए बात ये है ना, जो बाल है आपके पर्सनालिटी में समझिए कि 90% आपकी पर्सनालिटी में कितना निखार आ रहा है, आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देता है। इसमें बाल समझ लीजिए 90% इसका योगदान रहता है। और आजकल ये आम समस्या हो गया है बालों का झड़ना। तो इसमें ये क्या है ना कि लोग जहाँ पे भी कोई भी बोल दिया कि यहाँ पे ये ठीक हो रहा है, लोग भागे, एक भीड़ चली जा रही है वहाँ पे। और आजकल का क्या है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, और ये कंसेप्ट वो लोग पूरा कहते हैं माइंड गेम खेल रहे हैं लोगों को पकड़ लिए कि कैसे चलना है कि हमारा जो है कि सामान जो है बिकेगा। जी। अब आप सोचिए अगर दिक्कत आप में, तो दिक्कत तो बहुत सारी है बाल झड़ने के। इंटरनल हो सकता है, जैसे कि आपका खान पान सही नहीं हो, आपके अंदर कोई बीमारी हो, या कोई कुछ दवाइयों का ओवरडोज हो जाता है, उसके वजह से बाल झड़ता हो। तो ये भी दिक्कतें हो सकती है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। तो आप एक बात बताइए, आप तेल लगाएंगे जो चेहरे पे आप जब तेल लगाते हैं बालों पे, तो आपका वो स्काल्प सही कर सकता है, वो इंटरनली कहाँ से ठीक करेगा? इसके लिए जो दिक्कतें हैं आप डॉक्टर को दिखाइएगा। तो जो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका बाल झड़ रहे हैं वो पहले एग्जामिन करेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज होगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ पे डायरेक्ट मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल से भी। देख रहे हैं जितने भी आजकल सोशल मीडिया पे आप भी होंगे, हम भी हैं, जब कोई ना कोई रील स्क्रॉल करिए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करिए, यूट्यूब स्क्रॉल करिए, तो आदिवासी तेल का ज़्यादातर ऐड आ रहा है। और ये लोग जान गए हैं कि अगर सोशल मीडिया पे, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे युवाएँ हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उस पर देख रहे हैं कि आदिवासी तेल लगाइए और इतना बड़ा जो है कि लंबा बाल कर लीजिए और आपका बाल जो है कि ठीक हो जाएगा। लोगों को काफ़ी अच्छे तरह से उल्लू बना रहे हैं ये लोग। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ तेल लगा लेने से बाल वापस आ जाते तो सबके घने बाल होते तो यही तो इन लोगों को समझना चाहिए। और आप जब वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे आप ये भी तो देखिए कि 70% लोग ये भी तो दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये चीज़ तो इन लोगों को नहीं दिख रहा है कि फ्रॉड हुआ है, लेकिन ये चीज़ दिख रहा है। वो लोग तो दिखा दे रहे हैं कि बाप रे इतना बड़ा इनका लंबा बाल है, मेरा भी बाल इतना घना हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। खास करके इसमें जो महिलाएं हैं, लड़कियां, उनको काफ़ी ज़्यादा शौक है, क्योंकि लड़के तो थोड़ा कम ध्यान देते हैं बालों पे, लेकिन लड़कियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, घना बाल के लिए बाप रे अब क्या से क्या करती हैं। अरे देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ना किसी के दिखावे में ना आके डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएंगे मतलब आपके बाल झड़ने के रीजन क्या है, ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि कोई जंगल में गया, आपका 4 जड़ी बूटी लेके लगा दिया, वो डॉक्टर थोड़े हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई जड़ी है, उससे बाल रुकता है तो रुकता है। अब ये भी तो देखिए वो किस कंडीशन में आपका बाल झड़ रहा है, तब वो बाल रोक रहा है।
और रही बात सोशल मीडिया की, तो आप देखिए एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि कॉपीराइट के बात हो जाएगा यहाँ पे। वो गए आदिवासी का प्रचार किया और आके खुद हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया अपना। तो अगर अगर सोचिए अगर खाली तेल से आना रहता तो उनका भी आ गया रहता, ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको अगर बाल की समस्या है तो किसी के बातों पे ना मान के आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर एग्जामिन करके ही आपको बताएंगे क्या वजह हो सकता है इसकी वजह। तो और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ बालों की समस्या का मतलब समाधान है। चाहे जिस स्टेज में आपका बाल झड़ रहा है, हम मेडिसिन से ठीक कर देंगे, ट्रीटमेंट से ठीक करेंगे, नहीं होगा तो हम ट्रांसप्लांट भी कर देंगे। अच्छा एक बात है डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए मेरा अगर बाल झड़ने लगा, तो बाल झड़ने का मेन जो जड़ से जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, आखिर क्यों झड़ने लगता है? देखिए जड़ से झड़ने का बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि हो गया जेनेटिक्स, जिसको कहा जाता है खानदानी। अगर आपके मम्मी के फैमिली की तरफ से किसी का बाल झड़ा हुआ हो तो चांस बनता है आपका बाल झड़े। पापा के फैमिली की तरफ से हो तो भी चांस बनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि झड़ेगा ही झड़ेगा। इसके अलावा आपका डाइट हो गया, खान पान कैसा है आपका, उसके अलावा ये स्ट्रेस हो गया, काम खान पान का जब बात आता है, आप बोले खान पान हो गया, आजकल के जो लड़के हैं, जो यंग जनरेशन जो यंग है, वो लोग जो है कि ज़्यादातर फास्ट फूड पे बहुत ध्यान देते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब, मतलब चाउमीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऑयली जो है कि तेल वाला चीज़ भी खाने से ये सब दिक्कत होता है क्या? जी, ये जो मैदा वाला चीज़ें है ना, ये आपका सिर्फ पेट भर सकता है। इसमें न्यूट्रिशन जीरो रहता है, कोई मतलब नहीं है खाने का। तो समझिए पेट भरेगा, फ़ायदा तो नहीं लेकिन नुकसान जरूर कर देता है। तो समझिए ये जो डाइटरी हैबिट है ना लोगों का, इसके वजह से भी बाल झड़ता है। और इसके अलावा पॉल्यूशन हो गया, आपका पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा रोल रखता है, मतलब बालों के झड़ने में। पॉल्यूशन अगर बालों पे आ जाए तो झड़ने लगता है। जैसे कि पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी है आपका, तो ये सब भी क्या कहते हैं फॉलिकल ब्लॉक कर देते हैं। तो जो मान लीजिए बालों का क्या होता है ना, झड़ते रहना, आते रहना है। अब पॉल्यूटेड एरिया है, आप खुले बाल में जा रहे हैं तो धूल मिट्टी वहाँ पे फंस गया, तो फिर उस जगह से फिर आप वहाँ पे बाल नहीं आ पाएगा आपका। तो मतलब बहुत सारे रीजन है ऐसे भी। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास अगर कोई आए और बोले कि डॉक्टर साहब मेरा बाल झड़ रहा है, तो क्या आप ठीक कर सकते हैं 100%? देखिए आजकल के लोग हैं जो मतलब जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए कि अगर हम आपके पास आए हैं, आपके द्वारा अगर किसी दर्शकों को कुछ बता रहे हैं, अगर कोई मैसेज भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि जो है कि बाद में अगर वो आए और डॉक्टर साहब के पास आए और ठीक ना हो तो उसको बुरा लगे कि देखिए वीडियो देखे थे डॉक्टर साहब ऐसे कर दिए। तो हम चाहेंगे कि एकदम 100% बताइए कि क्या ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल, जो बालों की झड़ने का समस्या है वो तो 100% रुक जाएगा। और और रही बात जो झड़े हुए बाल वापस आने के, तो उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। तो आप मुझे अपना जो बाल के झड़ना किस कंडीशन में है, किस स्टेज में है, आप उसका फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे भेजिए। उसे एक बेसिक आइडिया लग जाता है। ये नहीं फ़ोन पे हम इलाज तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि इसमें आपका बाल वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा। उसके हिसाब से फिर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। प्लानिंग के हिसाब से फिर आपका इलाज चलेगा। फिर और जिसमें बाल आने की संभावना है हम आपको बता देंगे कि इलाज से बाल आ जाएगा, और जिसमें लगेगा कि बाल नहीं आएगा वो भी हम आपको बता देंगे कि इतना % बाल आएगा, तो इसके लिए ये बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा आपके लिए। ये भी हम आपको बता देंगे। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो नहीं बताते हैं, आपको कहेंगे कि ये करिए वो करिए, ये काम करिए वो काम करिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास अगर आप आते हैं तो ये आपको देख करके, आपके बालों को देख करके बता देंगे कि आपको क्या इलाज करवाना है, क्या नहीं करवाना है, किससे आपका जो बाल है वापस आ सकता है। ना कि आपको ये वो इलाज बता करके और ये वो करवा करके और पैसा कमाना इनका मेन मकसद नहीं है। जबकि 100% ये कह रहे हैं कि आप आइए हमारे पास, और नहीं ठीक हुआ तो फिर आप हमसे कहिए कि हाँ डॉक्टर साहब कैसे बोले थे, ऐसे नहीं हुआ। और बालों के साथ साथ क्या करते हैं? और जी बालों के साथ हम चेहरे का इलाज करते हैं। जैसे चेहरे पे होता है कितने टेंशन को, जैसे देखिएगा झुर्रियाँ पड़ जाती है कम एज में ही, तो झुर्रियों का इलाज है, मतलब उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे कि आपका एज 5 से 10 साल कम दिखने लगेगा हमारे ट्रीटमेंट की वजह से। हाँ, और उसके बाद चेहरे पे जो झाइयाँ हो जाती हैं, दाने की वजह से कट मार्क हो गया है, या चेहरे पे दाने की वजह से गड्ढा हो जाता है चेहरे पे, वो उसको फिलिंग कर देते हैं हम। एक और प्रॉब्लम है आजकल के लड़कों का, तरह तरह के क्रीम लगाते हैं, पिंपल निकल जाता है, गड्ढे उड्ढे हो जाते हैं एकदम गालों में, जैसे अजीब तरह से दिखने लगता है। उसके लिए भी इलाज है आपके पास? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पिंपल्स की वजह से जो गड्ढे हो जाते हैं, तो गड्ढा का भी ट्रीटमेंट करके हम भर देते हैं। जी बिल्कुल, चेहरा एकदम शाइनी स्मूथ हो जाएगा। और इसके कभी कभी देखिएगा चेहरा लटका हुआ टाइप का रहता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट है हमारे पास। हम चेहरा टाइट कर देंगे,
1 विजिट होगा, मतलब आप आइएगा चेहरा लटका हुआ लेकर, मतलब और स्किन टाइट करके आपको यहाँ से भेज वाह, देंगे। क्या बात है। मतलब एसिन का हर एक, मतलब एसिन का भी तरह जितना भी अगर दिक्कत परेशानी हो उसको भी ठीक कर सकते हैं। नहीं, स्किन के सारे परेशानी के नहीं, जो सुंदरता से रिलेटेड हो गया, जैसे अच्छा, चेहरा का हो गया, फेस बालों में का हो फेस गया। में हाँ, ये सारे ट्रीटमेंट है मेरे वाह। पास। अगर आपके पास, आपको भी कोई दिक्कत है, अगर आपका बाल झड़ रहा है या फिर जो फेस में अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है आपको, तो एक बार गोपालगंज जिले के माझागढ़ में मछलीहट्टा इनका जो है कि डेंटल क्लिनिक है, और डेंटल क्लिनिक का नाम आपको बता ही थे, MM डेंटल क्लिनिक एंड एस्थेटिक सेंटर है, और डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर इंतखाब आलम। आप आइए, इनसे मिलिए, और जो भी परेशानी आपको, जो भी दिक्कत है, जो भी तकलीफ है, आप इनसे एक बार शेयर करिए। 100% आपका इलाज होगा, एकदम गारंटी के साथ इलाज होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और ये आजकल ये तेल ओल पे विश्वास मत करिए, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडगिरी चल रहा है, लोग कमा लेते हैं, ठीक भी नहीं होगा। तो बाकी आप इस वीडियो से क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।